बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हम इसमें है हमारे पास टोयोटा करोला क्रॉस है जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट है। इसमें हम आज आपको इसका जो प्री है यानी कि इसका जो पैनल है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना उनको इसकी समझ नहीं आ रही, तो बाज़ लोग सवाल पूछ रहे थे मेरे से बार बार कि आया कि ये किस तरह जो है ना ऑपरेट होती है, क्योंकि ना तो ये एंड्रॉयड बेस है और ना ही कोई दूसरे और सिस्टम है। तो ये किस तरह हम इसको चलाएँ, क्या है सिस्टम है, तो बार-बार ब्लूटूथ को कैसे हम पेयर करते हैं, तो ये चीज़ें इसमें हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्री को ऑन करते हैं, देखते हैं। एक बड़ा-सा मज़ेदार-सा किस्म का एक जो जो है हमारा जो लोगो यहाँ पे जो ऑन होने के ऊपर जो हमें शो होता है। उसके बाद ये है जी ओके लैंग्वेज है डिस्क्लेमर। अच्छा, ये सबसे पहले इसका जो मेन जो है वो डिस्प्ले कुछ यूँ है और बड़ा नाइस सा जो ना ये सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको जो है ना ये एक व्हीकल बनी नज़र आएगी, टोयोटा क्रॉस है। ठीक है, ये देखें जी, आप इसको सेट कर सकते हैं। लाइट ब्लिंकिंग है, ड्राइविंग के ऊपर करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। ब्लिंकिंग पैटर्न के ऊपर करेंगे तो ब्लिंकिंग पैटर्न के ऊपर आ जाएगी। रैंडम है, अगर फॉर एग्जाम्पल रैंडम करते हैं, रैंडम करने के बाद इसको मैं जब वापस लेके जाऊँगा तो ये देखिएगा इसकी लाइट जो है ड्राइविंग इस तरह आ रही है। इस तरह ये मज़ीद इसके अंदर चेंज हो जाती है। ड्राइविंग है, लाइट ब्लिंकिंग के ऊपर कर देते हैं तो देन ये देखें जी ब्लिंक करती है। अच्छा जी, इंटरफेस के ऊपर आप देखिए सबसे पहले ये एफएम रेडियो है, ऐप्स है। ऐप्स को अगर ओपन करते हैं तो कुछ भी नहीं है। लोग आके पूछते हैं ये ऐप्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, उसको कैसे ओपन करना है, ये कैसे चलाना है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं इसके जो है मेन्यूज़ के अंदर कौन कौन से मेन्यूज़ हैं। ब्लूटूथ है, रेडियो है, वीआर है, कारप्ले है, ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो है, यूएसबी है। यूएसबी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यूएसबी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। व्हीकल इन्फो है, फ़ोन है और आईपॉड है। और उसके बाद पिक्चर्स, ब्राउज़र, मीराकास्ट और सेटिंग्स है। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ के ऊपर जाते हैं। ब्लूटूथ के अंदर वही सिस्टम जो नॉर्मल दूसरी कन्वेंशन व्हीकल्स के अंदर होता है, ऑडियो वगैरह ब्लूटूथ के अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद रेडियो है, ठीक है, तो एंड्रॉयड ऑटो है। व्हीकल इन्फो के अंदर चलते हैं। व्हीकल इन्फो के अंदर क्या है जी, व्हीकल इन्फो के अंदर आपको ये कुछ चीज़ें मिलेंगी। ट्रिप कंजप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद पास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा, एनर्जी फ्लो मिल जाएगा, रिमेनिंग रेंज है और नेक्स्ट सर्विस जो है ना इसके अंदर ड्यू होती हैं उसके बारे में यहाँ पे इसके अंदर चीज़ें मिलती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको अपनी गाड़ी का। एक व्हीकल हिस्ट्री भी आप इसमें बना सकते हैं। तो रोड ट्रिप कंजप्शन के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें जी, इसको क्लिक करते हैं, ये देखें ये ट्रिप है। अभी गाड़ी क्योंकि ज़्यादा नहीं चली, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू व्हीकल है, तो ये किस तरह ये देखें ग्राफ की सूरत में और किलोमीटर पर लीटर की सूरत में जो है ना हमें ये बताता है। तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर, ये देखें ये 20 किलोमीटर है। अगर हम इसके मीटर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये देखें जी 20 किलोमीटर ऑडो के जो है ना 20 किलोमीटर के ऊपर आया हुआ है। तो ये इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। वापस चलते हैं, पास्ट रिकॉर्ड के अंदर चलते हैं। तो पास्ट रिकॉर्ड के अंदर ये देखें जी, ये फ्यूल कंजप्शन के बारे में बता रहा था कि क्या एवरेज है, क्योंकि अभी तो ये गाड़ी पोर्ट से इस तरह आ रही है तो इसलिए वजह से कोई इतनी ज़्यादा कंजप्शन नहीं है, तो लिहाजा उस हिसाब से जो है ना ये आप यहाँ पे कुछ चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं तो ये एनर्जी फ्लो एक बड़ा आला किस्म का पैटर्न है। अगर प्रियस वगैरह यूज़ करने वाले जो हाइब्रिड व्हीकल यूज़ करने वाले लोग हैं, जब इसको देख रहे उनको यूज़ किया होगा, उनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया होगा कि जब गाड़ी चलती है तो जब बैटरी चार्ज होती है तो फ्लो किस तरफ से किस तरफ जा रहा होता है। और जो है ना व्हील्स की तरफ, अगर मोटर से व्हील्स की तरफ पावर जा रही है तो ये व्हील्स रेड होंगे, इंजन से पावर जा रही है तो इस तरह होगा, तो इस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ, लेट्स सी, क्योंकि अभी बैटरी फुल चार्ज है तो इस वजह से जो है ना ये बिल्कुल जो है ना ये देखिए हो गया शुरू। ये इंजन से जो है ना पावर मोटर को भी जा रही है और बैटरी को भी जा रही है, लेकिन गाड़ी अभी स्टैटिक है तो ये रेडी है। यानी कि अगर मैं करूँगा इसको तो ये जो है ना पावर डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स लगाता हूँ तो ये रिवर्स गियर है, ड्राइव में डालता हूँ तो ये जैसे व्हील्स को यहाँ से ना, या मैं ड्राइव करूँगा तो व्हील से यहाँ की तरफ पावर आना शुरू हो जाएगी और व्हील से इंजन की तरफ भी पावर, यानी कि इंजन से भी पावर जाती है इस तरफ और जो है ना बैटरी से भी पावर इस तरफ आती है। तो ये एक ग्राफ है, बड़ा मज़े का ग्राफ है।
वापस चलते हैं जी। रिमेनिंग रेंज है जी, रेंज वगैरह चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी। स्पीड लिमिट वार्निंग भी आप सेट कर सकते हैं, जितनी स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते तो इसको आप सेट कर सकते हैं 90 किलोमीटर। ठीक है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस लिमिट अलर्ट है कि जी इतने किलोमीटर अगर आपने ड्राइव करनी है तो उतनी देर के बाद आपको रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। 40 किलोमीटर के बाद या 50 किलोमीटर के बाद, तो इस तरह आप इसके ऊपर रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। मज़ीद वापस चलते हैं। ये सर्विस नेक्स्ट ड्यूज़ हैं, या आपने ड्यूज़ वगैरह अपने हिसाब से डालनी है, कौन सी आपने सर्विस करवानी है। तो आपने अगर परमानेंट रिमाइंडर डालना है कि ऑयल चेंज करवाना है, तो आप इसको यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। इतने किलोमीटर के बाद आप इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि ये अलर्ट आ जाएगा। स्पीड अलर्ट है तो इस तरह की जो ना आप रिमाइंडर डाल सकते हैं। ये देखें ट्रिप सेट कर सकते हैं, यानी कि सर्विस रिमाइंडिंग कब से है 20 किलोमीटर, यानी कि ये जस्ट करंट डिस्टेंस बताया उसने, क्योंकि इस वक्त गाड़ी 20 किलोमीटर चली हुई है। तो नेक्स्ट सर्विस आपने कब करवानी है, यहाँ पर डाल देनी, डेट डाल देनी। तो अगर मेंटेनेंस अगर किलोमीटर्स पहले आ गए तब भी रिमाइंडर ऑन हो जाएगा, और अगर आपके जो है टाइम ड्यूरेशन अगर आ गया तो तब भी रिमाइंडर ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखें जी। आईपॉड है, पिक्चर्स है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र्स आपको पता है इंटरनेट के लिए यूज़ होगा। इसके अंदर यूट्यूब के अलग से जो आइकॉन जो कि एंड्रॉयड के अंदर होता था वो नहीं है। ठीक है। अब मीरा कास्ट है। मीरा कास्ट के अंदर अगर हम आएंगे तो मीरा कास्ट के अंदर जो है आप जो है ना एक चीज़ देखें कि आप इस फ़ोन को जो है ना सेट कर सकते हैं अपने को अपनी स्क्रीन शेयरिंग के साथ। ये एंड्रॉयड फ़ोन बेस होता है, एंड्रॉयड की ऐप है, आप इसको यूज़ करें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी इसके साथ। ठीक है जी। स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है तो आपका जो मोबाइल पे आप यूज़ करेंगे वही आपका स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा होगा। अब आते हैं हम इस इन ऐप के ऊपर। तो ये ऐप्स कैसे ओपन होंगे या कैसे चलेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के ऐप्स यहाँ पे ऑन हो जाएंगे जब आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आईफ़ोन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको आप वाया ब्लूटूथ भी कर सकते हैं और वाया वाया जो है ना वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वायर लगती है, आपकी डाटा केबल होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। डाटा केबल लगेगी यहाँ पे, सिंपल जो चार्जिंग वाली वायर है उससे नहीं होगा ये। ठीक है। आपके पास डाटा केबल होनी चाहिए, ये जो है आईफोन के लिए। और ये देखें ये सी टाइप अगर आईफोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना इसके कार प्ले को और इन यानी कि बेसिक कार प्ले और ये ऐप्स को ऑन करके दिखाता हूँ। मैं अपना मोबाइल इसके साथ पेयर करता हूँ और आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सेटिंग में चलते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन सेटिंग्स में से कुछ चीज़ें सबसे पहले आप देख लें मोबाइल को अटैच करने से पहले। तो सेटिंग में आप ये देखें, सिस्टम्स है, डिवाइस नेम है, प्रोफाइल मैनेजमेंट है, ऑडियो के अंदर है जी। ऑडियो के अंदर क्या है जी, आप इसके जो ना फ़िल्टर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ट्रेवल बैस वगैरह ये सारी चीज़ें। डिस्प्ले के अंदर आप आएंगे तो आपको जो इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैमरे की भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ कंट्रास्ट वगैरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्लूटूथ है, वाईफाई है। ठीक है। ये इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर। और सिस्टम के अंदर अगर हम ये देखें, सिस्टम के अंदर यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस लिस्ट जो आपने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किए होंगे लिस्ट वगैरह उसके अंदर मौजूद होगी। वॉलपेपर्स है, वॉलपेपर्स बड़े मज़ेदार के वॉलपेपर्स हैं, 3D टाइप के हैं। तो बड़ी अलग किस्म का जो है इसके अंदर आपको व्यू मिलता है। उसके बाद थीम कलर है, थीम कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त ये जो चल रहा था इसको अगर हम चेंज करते हैं तो रेड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें रेड हो गया। हम दोबारा इसको करते हैं तो ये इस तरह। ठीक है। अच्छा, ये ब्लूटूथ के ऊपर आते हैं। तो ऐड डिवाइस के ऊपर आपने आना सबसे पहले। और ये याद रखिएगा कि कार इसमें जो है ना ब्लूटूथ दो तरह से काम कर रही होती है। एक जस्ट सिंपल कन्वेंशनल मोबाइल के अंदर क्या होता था, हम ब्लूटूथ अटैच कर लेते थे और आप इसके ज़रिए आप म्यूज़िक वगैरह सुन लेते थे, कॉल्स वगैरह सुन लेते थे
और जो है ना इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो है ना डबल ऑप्शन आती है, एक में आपका मोबाइल भी इसके साथ कनेक्ट होता है, एक तो ब्लूटूथ है, एक जो है ना ऑटो एंड्रॉयड, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड ऑटो एंड्रॉयड ओपन हो जाएगा, उसमें जो उनसी ऐप्स होंगी ओपन हो जाएंगी। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या करना है कि ऐड डिवाइस के ऊपर आना, तो यहाँ पे सर्च डिवाइस के ऊपर आना। तो ये मेरा फ़ोन वीवो है यहाँ पे इस वक्त, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये ओके कर दें। अच्छा, अब ये पेयर हो गया है। अब ये एक और ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो एंड्रॉयड ऑटो नहीं चलेगा, और अगर आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो एंड्रॉयड ऑटो भी चल जाएगा। वरना सिंपल नॉट नाउ कर देंगे तो सिंपल जो मोबाइल था, जैसे पहले गाड़ी में तो उसी तरह होता था, लेकिन अब हमें ऐप्स भी चलानी है तो मैंने इसको पेयर कर दिया। ये देखिए, और यही काम जो है आप तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो ऑटो एंड्रॉयड ओपन करने के लिए जो है ना, आप अपनी वायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डाटा केबल के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे तो यही ऐप्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन वायरलेस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया, तो ये इस तरह है। आप ये देख रहे हैं साइड पे ये मेन्यूज़ आ रहे हैं, कुछ मैप आ रहा है, और ये ऊपर ब्रॉडकास्ट है, फ़ोन है, माइक है। तो ये मेन्यूज़ ओपन करूँगा तो ये देखें जी, ये आपका फ़ोन जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर टोयोटा होम सर्विस है, और बिप है, कैलेंडर है, गेम स्नैक्स है, मैप्स है, मैसेंजर है फेसबुक वाला, और मैसेंजर भी है, न्यूज़ भी है, फ़ोन भी है, सेटिंग्स हैं, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, और कस्टमाइजेशन भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका फ़ोन इसके साथ अटैच हो गया। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़, मेन चीज़ जो बता दूँ, अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने मोबाइल की ब्लूटूथ ऑफ़ कर दूँ तो तब भी ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वापस आना है, सेटिंग के अंदर आना है, और पेड डिवाइस लिस्ट के अंदर आना है, और ये जो मेरा फ़ोन है ये देखें, आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट कर देंगे देन फिर जो है ना वो ऐप्स बंद हो जाएगी। तो आईफ़ोन के लिए भी सेम इसी तरह ही है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ही आपने करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस चीज़ को फॉरवर्ड करें, जिसको नहीं पता चल रहा तो उसको बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।